उत्तरी इजराइल के मेतुला में दागे गए रॉकेट शॉट्स के साथ आईडीएफ एयर डिफेंस ने तबाह किए हिजबुल्लाह के रॉकेट। मोसाद कमेंट्री का बड़ा दावा का भयंकर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। दक्षिण लेबनान के तार में हमलों से तबाही। विजुअल देखिए जरा, तार में एक अस्पताल पर मिसाइल हमला हुआ है। हमले में इमारतें और कई गाड़ियां नष्ट हो गई हैं। की जंग, हिजबुल्लाह ने खारिज किया सीज़फायर समझौता, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ था सीज़फायर। हिजबुल्लाह के सूत्रों से अल जजीरा का दावा। और आज की बड़ी खबर शॉट्स के साथ, नेतन्याहू को हिजबुल्लाह ने किया टारगेट। 50-50 के शॉट्स होंगे, 50-50 शॉट्स होंगे। ये देखिए, लेबनान बॉर्डर के नजदीक दौरे पर थे नेतन्याहू के शॉट भी दिखाइए। इजराइल के i24 न्यूज चैनल के हवाले से प्रेस टीवी का दावा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। आइए जरा इसके फ्लोर पर, इस वक्त की बड़ी खबर, नेतन्याहू पर ड्रोन हमले की कोशिश। ये बहुत बड़ी खबर है, नेतन्याहू को हिजबुल्लाह ने किया टारगेट। इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर पर नेतन्याहू के दौरे के वक्त हमला। श्लोमी में आईडीएफ सैनिक से मिल रहे थे नेतन्याहू। हमले के बीच नेतन्याहू को शेल्टर होम में भागना पड़ा, यह रिपोर्ट है। लेबनान के अंदर आईडीएफ के नॉर्दर्न कमांड चीफ पर भी ड्रोन हमला है। हिजबुल्लाह के हमलों में अब तक 1243 आईडीएफ सैनिकों के घायल होने का दावा है। मैं सीधे चलूंगा, लेकिन इस सबसे बीच में इस खबर पर हम आएंगे। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। लेबनान में नहीं रुकेगा इजराइल का हमला, ब्रेक करिए जरा बाइट के साथ। लेबनान में सीज़फायर नहीं हो सकता, इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गेवर की चेतावनी। लेकिन सर, अगर नेतन्याहू के ऊपर हमले का ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो इजराइल का जो जवाब होता है वो बहुत लीथल और बहुत पेनिट्रेटिव होता है। और इस हमले के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि ट्रंप का भी स्टैंड चेंज होगा जो अभी तक उनका था? जी निशांत, नहीं, मुझे लगता है कि ट्रंप अभी नेतन्याहू से काफी नाराज चल रहे हैं। ट्रंप की मैं बता दूं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की दोनों से बातचीत हुई थी। हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं उनसे बातचीत हुई थी, और जो नेतन्याहू है उनसे भी उनकी बात हुई थी कि इस युद्ध को रोका जाए, क्योंकि ईरान के साथ जो नेगोशिएशन चल रहे हैं उसमें यह बोला जा रहा है कि एक नहीं होने का कारण, समझौता नहीं होने का कारण यह भी है कि इजराइल अपने हमले को हिजबुल्लाह पे नहीं रोक रहा है। तो वैसे में उन्होंने दोनों से बात की थी, लेकिन दोनों मान रहे, चूंकि इजराइल नहीं अब मान रहा है अमेरिका की बात को, तो वैसे खासकर उनके जो बेन गवीर जो कि काफी हार्डकोर हाइपर नेशनलिस्ट माने जाते हैं, हॉक भी माने जाते हैं, तो वो चूंकि उनकी जनता नहीं मान रही है, उनके जो कैबिनेट है वो नहीं मान रहे। इस कारण से मुझे लगता है कि ट्रंप को ईरान से निकलना है। ट्रंप किसी भी हाल में नेतन्याहू की बात अब नहीं मानने वाले हैं, और उसके लिए वो भले ही हिजबुल्लाह को अगर सपोर्ट करना तो वह भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इजराइल को लेके अपने स्टैंड को बदलने वाले वो वैसा ही चलता रहेगा। राजन सर, आई एम ग्रेटफुल टू यू अगेन, आपने ज्वाइन किया हमें, थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग इन। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजरायली हमलों से भड़का ईरान, लेबनान पर तुरंत हमले रोके इजराइल। आईआरजीसी ने इजराइल को दी वार्निंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हस्तक्षेप करने को मजबूर ना करे इजराइल। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए, लेबनान में तुरंत हमले बंद करे इजराइल, ब्रेक करिए। रूस ने इजराइल से सैन्य वापसी की मांग की है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा का बयान। ये सब के बीच में आइए जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, हम बात कर रहे हैं रशिया की। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा, ब्रांडिंग चेंज करिए, रशिया की बात कर रहे हैं। पुतिन का दावा, डोनबास पर रहेगा कब्जा, ये पुतिन ने दावा किया है। ये देखिए, रूस का डोनबास। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत से Su-57 जेट फाइटर जेट डील चाहता है रूस, ब्रेक करिए जरा। Su-57 के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का तैयार रूस, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। Su-57 के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को तैयार है रूस, यानी भारत में ये फाइटर प्लेन्स बन सकते हैं जैसे हम ब्रह्मोस बना रहे हैं। Su-57 का सोर्स कोड देने को तैयार है रूस, जो कि ज्यादातर बड़ी कंपनियां नहीं देती हैं अपने फाइटर प्लेन्स का। भारत में Su-57E के जॉइंट प्रोडक्शन का प्रस्ताव है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी MiG-29, MiG-21 सुखोइज हमारे ऑलरेडी हैं। यहां पर 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है Su-57E, सुपरसोनिक स्पीड, स्टेल्थ और AI से लैस कॉकपिट सिस्टम है। भारत में पहले से ही सुखोई 30 MKI विमान ऑपरेशनल है। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, देखिए जरा। ये अगर भारत को मिलेगा तो फिर क्या होगा, इसका एनालिसिस हम करते रहेंगे। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर क्या मन पर आई है, यूक्रेन के पोक्रोवस्क में रूस का जबरदस्त हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। BM-21 ग्रैड MLRS से फायरिंग की गई है, ये देखिए जरा। यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को दहला दिया गया है, बड़ी खबर। इस सब के बीच में